बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लोग ये पूछते हैं कि आखिर ये पूरा निज़ाम जिसमें बहुत सारी ताकतें शामिल हैं वो सारे इमरान खान को हराना चाहते हैं, और 17 जुलाई का जो इलेक्शन है, जो एक दिन छोड़ के अगले दिन इलेक्शन होने वाला है, आखिर इमरान खान जीतेंगे कैसे? आखिर उनकी पार्टी किस तरह से अक्सरियत में आके वजीर आला पंजाब का इलेक्शन जीत लेगा? मैं सिर्फ इस सवाल का एक ही उनको जवाब देता हूं कि कुछ प्लान्स इंसान ज़मीन पे बैठ के बनाते हैं और कुछ प्लान्स आसमानों के अंदर बनते हैं, और जो आसमानों वाले प्लान्स होते हैं वो ज़मीनी तमाम प्लान्स को न सिर्फ नाकारा कर देते हैं, और जो बनाने वाले होते हैं उनकी अकल के ऊपर भी पर्दा पड़ जाता है। कुछ ऐसे ही सूरत हाल इस वक्त पंजाब के अंदर है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि बहावल नगर से PP 249 से मुस्लिम लीग नून के एक MP हैं काशिफ महमूद, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई नहीं किया, जिसके बाद अब 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको तलब कर लिया है। अब यह खबर पुरानी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बुनियादी तौर पे उनके पास जो पार्टी पोजीशन है, उनके और इत्तेहादियों के वोट बनते हैं 172। इसका मतलब यह है कि अगर तहरीक इंसाफ वजीर आला पंजाब का इलेक्शन जीतना चाहती है तो उसको तकरीबन 14 मजीद वोट चाहिए तो वो जीत जाएंगे। अब यह सूरत वो है जिसमें आगे चल के अगर आपको यह मालूम हो कि 186 वोट हासिल करते हैं, लेकिन चूंकि 186 वाला फिगर शायद कोई पार्टी उस तरह से भी हासिल करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये ज़िम्नी इलेक्शन के बाद सूरत हाल बनेगी। लेकिन अब उस चीज़ से हट के जो खबर है वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और आसानी हुई है और हुकूमती कैंप के अंदर बगावत हो गई है। बगावत कैसे है? हुकूमत है, हुकूमत इस वक्त ऑपोजिशन के लोगों को भी वसाइल का मुंह खोला हुआ है। क्या चाहिए? ओहदा चाहिए, पैसा चाहिए, मुंह बोलो, मुंह से कुछ बोलो, आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। लेकिन अगर हुकूमत के अंदर से लोग उनको छोड़ना शुरू कर दें, और वो भी उस वक्त, यानी आपने अंदाजा ये करना है कि आज 15 तारीख है, कल 16, परसों 17, यानी आपके इलेक्शन से एक रोज पहले, तो फिर आप मान लीजिए कि आप शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। आप मान लीजिए जब हुकूमत के इस मौके के ऊपर कोई छोड़ता है तो उसका मतलब ये होता है, जो अंदाजा होता है कि लोगों की डिमांड क्या है, और उसके बाद इनके साथ खड़े होकर सिर्फ तबाही और बर्बादी। जो इलेक्टेड लोग होते हैं ना, वो अपने हल्के की आवाम को देखते हैं, उनकी राय लेते हैं, इस तरह सीट नहीं छोड़ते। खबर जरा सुन लीजिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने MPA फैसल न्याजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, और जो फैसल न्याजी हैं वो खानेवाल से PP 209 से इस वक्त इलेक्टेड MPA हैं नून लीग की सीट के ऊपर, और उन्होंने आज इमरान खान के साथ मुलाकात भी कर लिया। स्पीकर का इस्तीफा मंजूर हो गया, जिसका मतलब यह है कि भावल नगर वाले काशिफ साहब और ये साहब जो न्याजी साहब हैं, फैसल न्याजी, ये दोनों वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिक्योर कर लिए हैं। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ के 2 वोट मजीद कम कर दिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने धांधली करनी थी तो 2 सीटें मजीद आपके हाथ से निकल गई हैं। अब आपने वजारत आला से 2 कदम मजीद दूर हो गए। अब यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मुझे यह बताइए, जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ जमीनी प्लान्स हैं, कुछ आसमानी प्लान्स हैं। आज राना सनावला ने अमनो अमान के हवाले से इजलास बुलाया और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से उन्होंने वहां पे फोन के ऊपर राब्ता करके उनको भी एतमाद में लिया। मैंने आपको आज बताया था कि इमरान खान की तकरीर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत जारी की है, उनका जी हम बहुत मसरूफ हैं और हम हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं कि हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा कि इन्होंने कुछ हलकों के अंदर नए वोटर शामिल किए। मैंने PP 158 की आपको मिसाल दी थी, 40,000 नए वोटर्स वहां पर आए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें, इन्होंने 2 जून को जो फहरिस्त जारी की है उसके मुताबिक 40 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनको मुर्दा करार दे दिया गया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने माना है कि टाइप राइटर की गलती से,
मैं 40 लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं 400 लोगों की बात भी नहीं कर रहा, और शायद मैं 40,000 लोगों की बात भी नहीं कर रहा। 40 लाख, 4 मिलियन, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, जहां पे उन्होंने फरमाया है कि हमसे गलती से 40 लाख लोग मुर्दा करार दे दिए गए। ये एक बना बनाया खेल था। तहरीक इंसाफ को इस बात की दाद देनी चाहिए कि चलिए मुकाबला तो भरपूर कर रहे हैं ना। एक तो जीत, अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर तहरीक इंसाफ को मौका दिया गया साफ शफाफ इलेक्शन का, तो वो अक्सरियत के साथ जीत के आएंगे। लेकिन मैं आपको उससे हटके ये बात कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ मुकाबला भी कर रही है और एक्सपोज भी कर रही है। इसके ऊपर सबसे खूबसूरत तबसरा हमारे कुलीग दोस्त खावर घुमन साहब ने किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने वो लगाया जिसमें कहा गया जी डेटा ऑपरेटर की गलती से 40 लाख लोगों को फौज शुदगान लिख दिया गया। खावर घुमन ने इसके ऊपर तबसरा क्या कहते हैं कि हम सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं, हमारी मर्जी हम किसी को फौज शुदा बताएं या जिंदा। उनकी बड़ी मेहरबानी, मैंने ट्विटर के ऊपर ये बात लिखी भी है कि जनाब मेहरबानी उनकी कि उन्होंने 40 लाख लोगों को मुर्दा करार दिया। हो सकता है वो हम 22 करोड़ लोगों को मुर्दा करार दे के नून लीग को जितवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये पूरा निजाम इस वक्त इस चीज के ऊपर है कि नून लीग जीते, क्योंकि इमरान खान आ गया तो फिर बहुत सारे गलों के ऊपर शिकंजा सख्त हो जाएगा। तो इस वक्त सबकी बका इमरान खान को रोकने के अंदर है। अब जरा आगे चलते हैं। देखें, आप कहें कि आप न्यूट्रल हैं, आप कहें कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद सब शुकूक व शुबहात, सब उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट की जानिब है। अब कल फवाद चौधरी ने बात की शेख रशीद साहब के ऊपर, उनकी अपनी जमीन बेचने का मुकदमा। एक बात तो दाद देखें, आप शेख रशीद से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इतनी वजारतें चलाने वाले शख्स के ऊपर अगर कोई माली बदउनवानी का मुकदमा, करप्शन, किकबैक्स का नहीं है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप शेख रशीद से 1000 इख्तलाफ कर सकते हैं, कम से कम ये उस बंदे की एक बड़ी बात है कि उसके ऊपर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसने इतनी करप्शन की है, इसने इतने किकबैक्स लिए हैं, इतने पैसे लिए हैं। अब उसकी जाती ज़मीन है भाई, वो जिस रेट के ऊपर बेचे, जो मर्जी करे, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने फिलहाल रिकॉर्ड मांग लिया है और उसके बाद कहा गया उनको हरासा न किया जाए। लेकिन शेख रशीद ने बड़ी सादा बात आज की है, बात खुली डुली की है। उनका जी ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का होगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर खान साहब को ऐसे तरीके से हराया गया जो बर्दाश्त करने वाला ना हुआ, जो सबको पता चला कि खुली धांधली है, तो फिर खान सुकून से नहीं बैठेगा, ना इनको बैठने देगा, क्योंकि प्लान पहले से मौजूद है। लॉन्ग मार्च वाली मैं अपनी उस खबर के ऊपर अब भी कायम हूं। अब आते हैं कि ये सारी चीजें पकड़े जाने के बाद लोगों का मुंह बंद करवाया जाए। मीडिया मैनेजर, मीडिया वो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हैं, वो एड्स की सूरत में पैसा फेंकते हैं, मुकम्मल खामोशी छा जाती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आज की खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है और साथ ही वजीर आजम को अगली पेशी यानी 30 जुलाई को उसके ऊपर पेश होने का हुक्म दिया। आपको मीडिया ये खबर बता रहा है कि वजीर आजम के बेटे को इश्तिहारी करार दे दिया गया। क्या दुनिया के किसी महजब कोने के अंदर ऐसा हो सकता है कि वजीर आजम मुल्क का सबसे बड़े ओहदे के ऊपर हो और उसका बेटा पाकिस्तान की अदालतों में पेश होना गवारा ना करे, अदालतें उसको इश्तिहारी करार दें और उसका बाप वजीर आजम हो? ऐसा हो सकता है? असल मसला है ये, जब हम ये खबर आप तक पहुंचाते हैं तो अब जरा खबर सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद और किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। तौहीन आमेज मवाद और शहरियों की किरदार कुशी के जरिए साख खराब करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इस बारे में उन्होंने FIA को और तमाम मुतल्लिका इदारों को यह कह दिया है कि आप इस बारे में एक्शन लें। आप सोशल मीडिया का मुंह बंद करवाना चाहते हैं, करवा लें। अब वो जमाना गुजर गया है, अब लोगों तक हक और सच की आवाज पहुंचेगी, खबर पहुंचेगी। वो फवाद चौधरी की जबान में अब इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आ चुका है और आप रेवोल्यूशन को रोल बैक नहीं करते। आप अगर अपनी हरकतें ठीक कर सकते हैं वो कर लें, ये चीज वापस नहीं जाएगी। अब मैंने आपको एक और खबर दी थी, उसकी भी तस्दीक कर देते हैं जनाब। मैंने आपको कहा था कि इमरान रियाज साहब के मुतालिक जहर की खबरें हैं और इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी बताया है किस तरह से ट्वीट करके उनकी वीडियो पोस्ट की है कि उनको किस तरह एक पिंजरे के अंदर रखा गया और फिर जहर देने की इमरान खान ने बात की। जरा उनकी वीडियो देखिए, ये इमरान रियाज की वीडियो है जो उनको हवालात के अंदर, ये देखें, पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ। इस मुल्क के अंदर यही चलता है और इस मुल्क के अंदर यही चलता रहेगा
तो ज़रा फिर मैंने एक और ख़बर आपको दी थी, मैंने कहा था कि रेंजर्स और बात रेंजर्स तक नहीं रही, फ़ौज भी तलब कर ली गई है। 7 हल्के हैं जी, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखपुरा, झंग, इन हल्कों के अंदर रेंजर्स और फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अल्लाह करे कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, अल्लाह करे कि किसी को ऊपर उंगलियां ना उठें और पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन ये मुश्किल नज़र आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।